पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को याद करते हुए उनके कोचिंग टीचर मिहिर बनर्जी ने भी अपनी भावुकता जाहिर की और विनय नरवाल ने उनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और गाइडेंस के लिए 2014 से 2016 तक कोचिंग दी थी। विनय को याद करते हुए मिहिर बनर्जी बताते हैं कि दोनों भाई बहन साथ में कोचिंग आया करते थे। विनय ब्लैक ड्रेस में कमांडो की तरह नजर आता था। घटना के बाद से वो स्तब्ध है। तो वही उन्होंने विनय के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार से अपील है कि आतंकियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाए। मेमोरीज जो है बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि वो जब हमारे बीच में था। मुझे अभी भी याद है, लगभग 2014 में वो और उसकी सिस्टर जो सृष्टि हैं, ये लोग मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए। फिर 2016 में इन्होंने +2 की और उसके बाद कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे थे तो टाइम टू टाइम ये लोग मिलने आते थे मुझे, दोनों बहन और भाई। और विनय नरवाल की अगर पर्सनैलिटी के बारे में बात बताऊं तो वो अक्सर सोचता था कि सर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा या एसएससी की तैयारी करूंगा। तो आई यूज्ड टू टेल हिम, यार जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारे अंदर डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन और जो आप ओवरऑल बिल्ट है, फिजिकल एंड मेंटल मेकअप है, यू गोट टू बी एन आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर। और वो लड़का जब भर्ती हुआ फिर ही इन्फॉर्म हुई कि सर हो गया। तो ट्रेनिंग के बाद भी उसने मुझे फ़ोन करके बताया। तो ये अनबिलीवेबल है कि हमारा बच्चा जो है वो हमारे बीच में अब नहीं है। सिर्फ यादें रह गई हैं कि लेफ्टिनेंट विनय हमारे बीच में हुआ करते थे और इसने सारे मुल्क को दुख की वजह से एक कर दिया है। सारा देश हमारा इस वक्त इमोशनली शैटर्ड है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि उस वक्त का कि जब वो लाशें मिलेंगी उन दरिंदों की जिन्होंने हमारे 28 लोगों को मारा है, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। तो विनय नरवाल के साथ मेरा रिश्ता जो में विनय नरवाल जो सर थे लेफ्टिनेंट, उन्होंने अपनी जान खोई है। तो सर के स्टूडेंट थे और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। सर को जैसे एकदम से पता लगा तो सर शौक थे कि ये क्या हो गया। तो सर ये अनबिलीवेबल था, ये मतलब इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो इसके मतलब बस वर्ड ही नहीं है सर इसके बारे में कहने के।